नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है विशेषण विशेष से है। विशेषण विशेष के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं और ये दूसरा वीडियो है आपका विशेषण विशेष पर, जिसमें हम लोग रूप रचना और तुलनात्मक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। रूप रचना में विशेषण विशेष की रूप रचना जो है उसके बारे में देखेंगे और तुलनात्मक विशेषण के बारे में देखेंगे। ये दो टॉपिक बचे हुए थे उसमें, बाकी सारे प्रकार जो है मैंने आप लोग को बता दिए, वो प्रकार आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाक्य में विशेषण का प्रयोग अगर देखा जाए तो दो प्रकार से होता है। विशेषण का प्रयोग, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वो अलग चीज़ हो गई। संख्यात्मक विशेषण पढ़ रहे हैं, गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं, निश्चित विशेषण पढ़ रहे हैं, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण पढ़ रहे हैं, सर्वनामक विशेषण पढ़ रहे हैं, वो एक आपका भेद है। अब हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं विशेषण को, विशेषण की पोजीशन वाक्य में कहाँ कहाँ पर है, उस आधार पर जो भेद होगा विशेषण का उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से, दो प्रकार से कर रहे हैं हम लोग। ध्यान देंगे, दो प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं? या तो विशेषण संज्ञा के पहले इस्तेमाल कर लें या विशेषण संज्ञा के बाद इस्तेमाल कर लें। संज्ञा के पहले इस्तेमाल करते हैं जब विशेषण को तो क्या कहते हैं, संज्ञा के बाद अगर विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, तो देखेंगे। कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद। और मैंने बताया कि संज्ञा जो होती है किसी वाक्य में वो विशेष होता है कब, जब उसकी विशेषता बताने वाला कोई विशेषण इस्तेमाल किया जाए तो वो हो जाता है विशेष। मतलब विशेष की जो विशेषता बताए वो विशेषण, और जिस व्यक्ति की या जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही होता है वो विशेष यानी संज्ञा। तो उस आधार पर विशेष विशेषण होता है और विधेय विशेषण। मतलब पहला प्रकार ये और दूसरा प्रकार विधेय विशेषण। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण में हमेशा ध्यान दें, मैं इस्तेमाल लिख रहा हूँ विशेष विशेषण। इसमें क्या होता है, विशेष से पहले विशेषण का इस्तेमाल होता है। विशेष से पहले विशेषण का इस्तेमाल हो। उदाहरण, सतीश चंचल बालक है। तो बालक क्या है, बालक है विशेष। बालक क्या है, विशेष। और इस विशेष की विशेषता क्या है कि वो चंचल है, तो विशेषता हो गई। याद रखेंगे, विशेषता, विशेष की विशेषता बता रहा चंचल यानी विशेषण। तो जब विशेषण विशेष से पहले आए तो वो होता है विशेष विशेषण। विधेय विशेषण, एक उदाहरण और देख लें। प्रभा सुशील कन्या है। तो कन्या कैसी, सुशील है। तो सुशील एक गुण है कन्या का, यानी कन्या है विशेष और सुशील है विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, जस्ट विशेष विशेषण का उल्टा होता है। अर्थात मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ता विशेष है। कुत्ता क्या है, विशेष है। और काला क्या है, विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। यानी विशेषण बाद में आ रहा है किसके, विशेष में। मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। तो आलसी जो है ये है विशेषण है, ये है विशेषण। और विशेष हो गया लड़का, लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया। तो इस तरह से समझेंगे। तो विधेय विशेषण वो होता है कि विशेषण बाद में हो, विशेष विशेषण वो होता है जहाँ विशेषण पहले हो। इस तरह से पढ़ेंगे इसको। अब आते हैं तुलनात्मक विशेषण को देखते हैं। तुलनात्मक विशेषण में अंदर तीन प्रकार आते हैं, मतलब तीन अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत तीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वो तीन अवस्थाएं क्या हैं, मूलावस्था यानी पॉजिटिव, उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव, उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव। तो ये तीन अवस्थाएं हम लोग तुलनात्मक विशेषण में देखते हैं, यानी जहाँ विशेषण की तुलना की जाए। तो पहला देखें, जब हम लोग पॉजिटिव कहते हैं यानी मूलावस्था, उसमें क्या होता है, इसमें किसी भी वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती है। अर्थात सिर्फ उसकी विशेषता बता के छोड़ दिया जाता है। जैसे सतीश चंचल बालक है, तो सतीश
कि विशेषता है कि चंचल है, लेकिन वो कितना चंचल है, किससे ज़्यादा चंचल है, कम चंचल है, तुलना तो नहीं कर रहे हैं। तो जब तुलना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे विशेषता बता के छोड़ दिया जा रहा है उस सेंटेंस को, तो हम लोग कहेंगे वो कैसी अवस्था के अंतर्गत वो सेंटेंस है, तो हम कहेंगे मूलावस्था में है। अर्थात हम सिर्फ शब्द लिख रहे हैं सुंदर, हम लिख रहे हैं मधुर, महत, वीर, तो इस तरह के शब्दों का हम जब इस्तेमाल करें, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें, तो सीधे वो मूलावस्था में आता है। हम उत्तरावस्था में चला जाएं। उत्तरावस्था की जब लोग बात कर रहे होते हैं तो इसमें किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। उदाहरण में इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार हैं। तो देखेंगे इसमें दो संज्ञाएं हैं, यानी दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। उन दोनों व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा रही है। तो एक मतलब इसमें कहा गया है कि घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार हैं, तो समझदार हैं, ठीक है, तुलना कर दी गई। जब तुलना की जाती है सिर्फ दो लोगों की आपस में, तो वो होता है उत्तरा अवस्था। अब तीसरी अवस्था क्या, उत्तमा, नाम से पकड़ लेंगे। उत्तमा अवस्था जो सबसे उत्तम है, उसके आगे कोई नहीं है, ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, कोई नहीं, वो सबसे श्रेष्ठ है, यानी श्रेष्ठतम है। तो उदाहरण के रूप में इसमें किसी वस्तु की सबसे अधिक गुणशाली और दोषी बताया जाता है। हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे खिलाड़ी एक तरफ है, नरेंद्र एक तरफ है, नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, मतलब कोई उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ये देखेंगे। अब हम तुलना कर लेते हैं, किस तरह देखें, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में। उदाहरण, अगर हम जब मूलावस्था में कोमल लिखते हैं शब्द को, तो उत्तरावस्था में क्या लिखेंगे, कोमलतर, और अगर उत्तमावस्था लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, कोमलतम। इसी तरह से प्रिय अगर लिख रहे हैं मूलावस्था में तो प्रियतर, और उत्तमावस्था प्रियतम, लघु लघुतर लघुतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, बृहत बृहत्तर बृहत्तम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि राम श्याम से निम्नतर है, तो भाई दो लोग की तुलना कह दिया। मैंने कहा कि राम श्याम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं राम निम्न है, श्याम, ऐसा तो नहीं कहेंगे राम श्याम से निम्न है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें दो लोग की तुलना वाला जो शब्द है वो सही शब्द नहीं है, निम्नतर है। अब कह रहे हैं कि राम निम्नतम है या श्याम निम्नतम है, तो मतलब निम्नतम है, सबसे निम्नतम है, मतलब फिर उसके कितना निम्नतम कोई नहीं है। कोमलतम सबसे ज़्यादा कोमल, प्रियतम सबसे ज़्यादा प्रियतम, लघुतम सबसे ज़्यादा लघुतम, मतलब कोई उसके आगे नहीं टिकता, या उससे कमतर भी है तो उसके कितना कमतर कोई नहीं, वो सबसे कमतर है, ठीक है। तो सबसे कमतम है, कमतम कह दिया तो फिर कोई टिक नहीं सकता, कमतर कह रहे हैं तो दो लोग की तुलना कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखेंगे, ये तीन अवस्थाओं पर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि इसमें किस प्रकार की अवस्था, कोई सेंटेंस दे दिया, लिख के दे दिया यही कि घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार है, आप बताइए कि किस प्रकार की अवस्था, विशेषण की कौन सी अवस्था इस्तेमाल की गई है, तो आप कहेंगे इसमें विशेषण की उत्तरावस्था इस्तेमाल की गई है। क्वेश्चन आ गया, हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब सबसे अच्छा खिलाड़ी बताइए कौन सा विशेषण है, तो आप कहेंगे विशेषण की कौन सी अवस्था, तो आप कहेंगे उत्तमावस्था है। सेंटेंस लिखा है मेरा कुत्ता काला है, या मेरा लड़का आलसी है, या सतीश चंचल बालक है, तो कौन सी अवस्था इस्तेमाल की गई है विशेषण की, तो आप कहेंगे मूलावस्था इस्तेमाल की। इसी तरह से इंग्लिश में भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर भी होता है। हिंदी में भी यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं ये तीन, जो विशेषण विशेष में हम लोग पढ़ते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, और ये तीनों अवस्थाएं विशेषण के अंदर। इस प्रकार आपका विशेषण विशेष पुराना वीडियो जो पहले का और आज का वीडियो जो है ये मिला के पूरा विशेषण विशेष कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।